भगवान विष्णु के 10 अवतार जानेंगे। हिंदू मान्यता के अनुसार ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण, जन्म लेना अथवा उतरना ही अवतार कहलाता है। हिंदुओं का विश्वास है कि ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वदा सर्वत्र वर्तमान है, तथापि समय समय पर आवश्यकता अनुसार पृथ्वी पर विशिष्ट रूपों में स्वयं अपनी योग माया से उत्पन्न होता है। हिंदू धर्म में सर्वोच्च माने गए हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार का पुराणों में अत्यंत कलात्मक और कथात्मक चित्रण हुआ है। उनके 10 अवतार इस तरह हैं: 1. मत्स्य अवतार, 2. वराह अवतार, 3. कूर्म अवतार, 4. नरसिंह अवतार, 5. वामन अवतार, 6. परशुराम अवतार, 7. राम अवतार, 8. कृष्ण अवतार, 9. बुद्ध अवतार, 10. कल्कि अवतार। आइए तो हम बारी बारी से जानते हैं पूरे अवतार के बारे में। 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार होना बाकी है। आइए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे वीडियो में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मत्स्य के अवतार के बारे में जानेंगे। नंबर 1, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा जानेंगे विस्तार से। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुराने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया था। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उतना जल नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। सत्यव्रत प्रार्थना करता है। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? आपका शरीर जिस गति से प्रतिदिन बढ़ता है उसे दृष्टि में रखते हुए बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि आप अवश्य परमात्मा हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है। सचमुच वह भगवान श्रीहरि ही थे। आइए दोस्तों, सत्यव्रत को श्रीहरि क्या उत्तर देते हैं। मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी।
आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मतत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालक हैं और आप ही रक्षक हैं। दया करके हमें अपनी शरण में लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत और सप्तऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। बताया, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ, न कोई ऊंच है न नीच, सभी प्राणी एक समान हैं। जगत नाश्वर है, नाश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही समा जाता है। मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी कल्याण किया था। भगवान इसी प्रकार समय समय पर अवतरित होते हैं और सज्जनों तथा साधुओं का कल्याण भी करते हैं। नंबर 2, अब हम विष्णु वराह भगवान के अवतार के बारे में जानेंगे कि किस तरह से अवतार हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तृतीय अवतार है, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अवतरित हुए। विष्णु वराह अवतार की कथा जानेंगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जब यदिति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। आकाश में नक्षत्र और दूसरे लोग इधर से उधर डोलने लगे। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो उठी और प्रलयंकारी हवा चलने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ मानो प्रलय आ गई हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए। दैत्यों के बालक पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं और अपने अत्याचारों से धरती को कपाने लगते हैं। अधर्मी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेय और अमर प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या चाहते हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, प्रभु, हमें ऐसा वर दीजिए जिससे न तो कोई युद्ध में हमें पराजित कर सके और न कोई मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक चले गए। ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उद्दंड और स्वेच्छाचारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। दूसरों की तो बात ही क्या, वह स्वयं विष्णु भगवान को भी अपने समक्ष तुच्छ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। उसने वरुण के समक्ष उपस्थित होकर कहा, वरुण देव, आपने दैत्यों को पराजित करके राजसूय यज्ञ किया था। आज आपको मुझे पराजित करना पड़ेगा। कमर कसकर तैयार हो जाए, मेरी युद्ध पिपासा को शांत कीजिए। हिरण्याक्ष का कथन सुनकर वरुण के मन में रोष तो उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने भीतर ही भीतर उसे दबा दिया। वे बड़े शांत भाव से बोले, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अतः उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध का क्रोध शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। वह मन ही मन सोचने लगा, ये वराह कौन है। कोई भी साधारण वराह धरती को अपने दांतों के ऊपर नहीं उठा सकता।
अवश्य यह वराह के रूप में भगवान विष्णु ही है, क्योंकि वे ही देवताओं के कल्याण के लिए माया का नाटक करते रहते हैं। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को धरातल से कहाँ ले जा रहे हो? ये धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। आज मैं पुराने बैर का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। यद्यपि हिरण्याक्ष ने अपनी कटुवाणी से गहरी चोट की थी, किंतु फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उनके मन में एक इंच भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। वह कभी उन्हें निर्लज कहता, कभी काय कहता और कभी मायावी कहता, पर भगवान विष्णु केवल मुस्कुराकर रह जाते। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने वचन बाणों से उनके हृदय को भेद रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते हो? बढ़ो आगे, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रगों में बिजली दौड़ गई। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से उमड़ हो उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष अपनी माया का प्रयोग करने लगा। वह कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता, कभी अट्टहास करता तो कभी डरावने शब्दों में रोने लगता, कभी रक्त की वर्षा करता तो कभी हड्डियों की वर्षा करता। भगवान विष्णु उसके सभी माया कृत्यों को नष्ट करते जा रहे थे। जब भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को बहुत नचा चुके तो उन्होंने उसकी कनपटी पर कसकर एक चपत जमाई। उस चपत से उसकी आंखें निकल आईं। वह धरती पर गिरकर मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष वैकुंठ लोक में चला गया। वह फिर भगवान के द्वार का पहरेदार बनकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान विष्णु से प्रेम करना भी अच्छा होता है, बैर करना भी अच्छा होता है। जो प्रेम करता है वह भी विष्णुलोक में जाता है, और जो बैर करता है वह उनसे दंड पाकर विष्णुलोक में जाता है। प्रेम और बैर भगवान की दृष्टि में दोनों बराबर है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान सब प्रकार के भेदों से परे है। नंबर 3, अब हम कूर्म अवतार के बारे में जानेंगे। कूर्म अवतार को कच्छप एवं कछुआ अवतार भी कहते हैं। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। अब हम हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार जानेंगे। कूर्म विष्णु के द्वितीय अवतार का नाम है। प्रजापति ने संतति प्रजनन के अभिप्राय से कूर्म का रूप धारण किया था। इनकी पीठ का घेरा 1 लाख योजन का था। कूर्म की पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थापित करने से ही समुद्र मंथन संभव हो सका था। पद्म पुराण में इसी आधार पर विष्णु का कूर्मावतार वर्णित है। पौराणिक में उल्लेख मिलता है। नरसिंह पुराण के अनुसार द्वितीय तथा भागवत पुराण 1.3.16 के अनुसार 11वें अवतार। शतपथ ब्राह्मण 7.5.1.5-10 महाभारत आदि पर्व 16 तथा पद्म पुराण उत्तराखंड 259 में उल्लेख है कि संतति प्रजनन हेतु प्रजापति कच्छप का रूप धारण कर पानी में संचरण करता है। लिंग पुराण 94 के अनुसार पृथ्वी रसातल को जा रही थी, तब विष्णु ने कच्छप रूप में अवतार लिया। उक्त कच्छप की पीठ का घेरा 1 लाख योजन था। पद्म पुराण ब्रह्मखंड 8 में वर्णन है कि इंद्र ने दुर्वासा द्वारा प्रदत्त पारिजातक माला का अपमान किया तो कुपित होकर दुर्वासा ने शाप दिया, तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। तत्पश्चात विष्णु के आदेशानुसार देवताओं तथा दैत्यों ने लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए मंदराचल की मथानी तथा वासुकी की डोर बनाकर क्षीरसागर का मंथन किया। मंथन करते समय मंदराचल रसातल को जाने लगा तो विष्णु ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर धारण किया और देव दानवों ने समुद्र से अमृत एवं लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्ववत वैभव संपादित किया। एकादशी का उपवास लोक में कच्छप अवतार के बाद ही प्रचलित हुआ।
कूर्म पुराण में विष्णु ने अपने कच्छपावतार में ऋषियों से जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया था। नंबर 4। अब हम नरसिंह अवतार के बारे में जानेंगे। नरसिंह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चतुर्थ अवतार है, जो वैशाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवतरित हुए। पौराणिक कथा के माध्यम से जानेंगे। एक समय पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्ष बिना जल के वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। दैत्य को वरदान मिला, उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मार भगा दिया, स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय थे, असुर को किसी प्रकार वे पराजित नहीं कर सकते थे। बेटा, तुझे क्या अच्छा लगता है? दैत्यराज हिरण्यकशिप ने एक दिन सहज ही अपने 4 पुत्रों में सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, मैं श्री हरि का ही नाम लेता ही रहूंगा। बालक प्रहलाद का उत्तर स्पष्ट था। दैत्यराज जब तप कर रहे थे, देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया। असुर उस समय भाग गए थे। यदि देवर्षि न छुड़ाते तो दैत्यराज की पत्नी कयाधु को इंद्र पकड़ ले जाते थे। देवर्षि ने कयाधु को अपने आश्रम में शरण दी। उस समय प्रहलाद गर्भ में थे। वहीं से देवर्षि के उपदेशों का उन पर प्रभाव पड़ चुका था। इसे आप लोग ठीक ठीक शिक्षा दें। दैत्यराज ने पुत्र को आचार्य शुक्र के पुत्र शन तथा अमर के पास भेज दिया था। दोनों गुरुओं ने प्रयत्न किया। प्रतिभाशाली बालक ने अर्थ, धर्म, काम की शिक्षा सम्यक रूप से प्राप्त की, परंतु जब पुनः पिता ने उससे पूछा तो उसने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन इन 9 भक्तियों को ही श्रेष्ठ चुना था। फिर हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, इसे मार डालो, यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है। रुष्ट दैत्यराज ने आज्ञा दी। असुरों ने आघात किया, भल्ल फलक मुड़ गए, खड्ग टूट गया और त्रिशूल टेढ़े हो गए। पर वह कोमल शिशु अक्षत रहा। दैत्य चौंका। प्रहलाद को विष दिया गया था, पर वह जैसे अमृत हो। सर्प छोड़े गए उनके पास और वे फन उठाकर झूमने लगे। मद गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर वे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे शैया से उठे हों। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबाने पर जल से ऊपर आ गए। फिर आवाहन करके होलिका को बुलाया गया। घोर चिता में उनको लपटे शीतल प्रतीत हुई। इसी प्रकार होलिका मृत्यु को प्राप्त हो गए। गुरु पुत्रों ने मंत्रबल से कृत्या राक्षसी उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की, तो वह गुरु पुत्रों को ही प्राणहीन कर गई। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में वरुण पाश से बांधकर गुरुपुत्र पुनः उन्हें पढ़ाने को ले गए। वहां प्रहलाद समस्त बालकों को भगवत भक्ति की शिक्षा देने लगे। भयभीत गुरुपुत्रों ने दैत्येंद्र से प्रार्थना की, यह बालक सब बच्चों को अपना ही पाठ पढ़ा रहा है, तू किसके बल से मेरे अनादर पर तुला है? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बांध दिया और स्वयं खड़क उठाया। उनके पिता ने भक्त प्रहलाद से कहने लगा कि तेरा भगवान कहाँ? फिर भक्त प्रहलाद ने कहा, वह तो सभी में व्याप्त है, मुझ में, आप में, खड्ग में, सर्वत्र, स्तंभ में भी है। हिरण्यकशिप ने खंभे पर घूसा मारा। वह और समस्त लोग चौंक गए। स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना हुई। एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा समस्त शरीर मनुष्य का है और मुख सिंह का है। बड़े बड़े नाखून एवं दांत प्रज्वलित थे। नेत्र बड़ी भीषण आकृति खंभे से प्रकट हुई। हिरण्यकशिप को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। कहा, नरसिंह भगवान से मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि मैं दिन में या रात में न मरूंगा, न कोई देव, न कोई दैत्य, न ही मानव से, न ही पशु से मुझे न मार सकेगा। भवन में या बाहर मेरी मृत्यु न होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि, जल, गगन, सर्वत्र मैं अवध्य हूँ। नरसिंह बोले, ये संध्या काल है, मुझे देख कि मैं कौन हूँ। ये द्वार की देहली, ये मेरे नख और यह मेरी जंघा पर पड़ा। तो अट्टहास करके भगवान ने नखों से उसके वक्ष को विदीर्ण कर डाला। वह उग्र रूप देखकर देवता डर गए। ब्रह्मा जी अवसन्न हो गए। महालक्ष्मी दूर से लौट आई, पर प्रहलाद वे तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे। उन्होंने स्तुति की। भगवान नरसिंह ने गोद में उठाकर उन्हें बैठा लिया और उन्हें स्नेह करने लगे। नंबर 5, अब हम जानेंगे वामन अवतार के बारे में कि किस तरह से वामन अवतार हुआ है। वामन अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार है, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अवतरित हुए थे। अब हम वामन अवतार की कथा के माध्यम से जानेंगे। एक बार शुक्राचार्य ने असुरों से उन्होंने यज्ञ कराया। अग्नि से दिव्य रथ, अक्षय थ्रोन, अभेद्य कवच प्रकट हुए। आसुरी सेना अमरावती पर चढ़ दौड़ी। इंद्र ने देखते ही समझ लिया कि इस बार देवता इस सेना का सामना नहीं कर सकेंगे।
बलि ब्रह्मतेज से पोषित थे। देवगुरु के आदेश से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। अमरधाम असुर राजधानी बना। शुक्राचार्य ने बलि का इंद्रत्व स्थिर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारंभ किया। 100 अश्वमेध करके शुक्राचार्य राजा बलि को इंद्रासन दिलाना चाहते हैं। जब 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे तो राजा बलि से कोई इंद्रासन नहीं छीन पाएगा। अब भगवान वामन का जन्म होता है। देव माता अतिथि अपने स्वामी से कहने लगी कि स्वामी, मेरे पुत्र मारे मारे फिरते हैं। देवमाता अदिति अत्यंत दुखी थी। अपने पति महर्षि कश्यप से उन्होंने प्रार्थना की, महर्षि तो एक ही उपाय जानते हैं, भगवान की शरण, उन सर्वात्मा की आराधना। अदिति ने फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तो व्रत करके भगवान की आराधना की। प्रभु प्रकट हुए। अदिति को वरदान मिला। उन्हीं के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज पुरुष अदिति के गर्भ से जब प्रकट हुए तत्काल वामन ब्रह्मचारी बन गए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के यहाँ चले गए। नर्मदा के उत्तर तट पर असुरेंद्र बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यह उनका अंतिम अश्वमेध था। छत्र, पलाश, दंड तथा कमंडल लिए जटाधारी अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहां पधारे। बलि, शुक्राचार्य, ऋषिगण सभी उस तेज से अभिभूत अपनी अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए। बलि ने उनके चरण धोए, पूजन किया और प्रार्थना की कि जो भी इच्छा हो वे मांग लें। भगवान वामन कहने लगे राजा बलि से, मुझे अपने पैरों से 3 पद भूमि चाहिए। बलि ने बहुत आग्रह किया कि और कुछ मांगा जाए, पर वामन ने जो मांगना था वही मांगा था। ये साक्षात विष्णु हैं। आचार्य शुक्र ने सावधान किया, समझाया कि इनके छल में आने से सर्वस्व चला जाएगा। ये कोई हो, मैं प्रहलाद का पुत्र हूँ, मैं वचन देकर अस्वीकार नहीं करेगा। जब आचार्य ने ऐश्वर्य नाश का शाप दे दिया, बलि ने भूमिदान का संकल्प किया और वामन विराट हो गए। एक पद में पृथ्वी, एक में स्वर्ग आदि लोक तथा शरीर से समस्त नभ व्याप्त कर लिया उन्होंने। उनका वाम पद ब्रह्मलोक से ऊपर तक गया। उसके अंगुष्ठ नख से ब्रह्मांड का आवरण तनिक टूट गया। ब्रह्मद्रव वहां से ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया और चरणोदक के साथ उस ब्रह्मद्रव को अपने कमंडल में ले लिया। वही ब्रह्मद्रव गंगा जी बना। तीसरा पद रखने को स्थान कहाँ है? भगवान ने बलि को नरक का भय दिखाया। संकल्प करके दान न करने पर तो नरक होगा, इसे मेरे मस्तक पर रख लीजिए। बलि ने मस्तक झुकाया। प्रभु ने वहां चरण रख लिया। तब भगवान ने वरदान देते हुए कहा कि तुम अगले जन्म में तुम इंद्र बनोगे, तब तक सुतल में निवास करो। भक्त प्रहलाद के साथ बलि सब असुरों को लेकर स्वर्गाधिक ऐश्वर्य संपन्न सुतल लोक में पधारे। शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश से यज्ञ पूरा किया। महेंद्र को स्वर्ग प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को उपेंद्र पद प्रदान किया। वे इंद्र के रक्षक होकर अमरावती में अधिष्ठित हुए। बलि के द्वार पर गदापानी द्वारपाल बन ही चुके थे। त्रेता युग में दिग्विजय के दर्शन के लिए रावण ने प्रवेश की चेष्टा की। फिर रावण को बलि के द्वारपाल ने पैर के अंगूठे से उसे ऐसे फेंका कि वह पृथ्वी पर 100 योजन दूर लंका में आकर गिरा था। ये थी कहानी भगवान वामन की कथा। नंबर 6, भगवान परशुराम का जन्म कैसे हुआ था? पहले हम परशुराम के नाम के बारे में जानेंगे। परशुराम राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र, विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार, जो वामन एवं रामचंद्र के मध्य में गिने जाता है। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्नि भी कहे जाते हैं। इनका जन्म अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। अतः इस दिन व्रत करने और उत्सव मनाने की प्रथा है। परंपरा के अनुसार इन्होंने क्षत्रियों का अनेक बार विनाश किया। क्षत्रियों के अहंकार पूर्ण दमन से विश्व को मुक्ति दिलाने के लिए इनका जन्म हुआ था। अब हम भगवान परशुराम के जन्म और कथा के माध्यम से जानेंगे। एक समय भृगु ने अपने पुत्र के विवाह के विषय में जाना तो बहुत प्रसन्न हुए तथा अपनी पुत्रवधू से वर मांगने को कहा। उनसे सत्यवती ने अपने तथा अपनी माता के लिए पुत्र जन्म की कामना की। भृगु ने उन दोनों को चरुभक्षणार्थ दिए। फिर उन्होंने कहा कि ऋतुकाल के उपरांत स्नान करके सत्यवती गूलक के पेड़ के नीचे तथा उसकी माता पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करे तो दोनों को पुत्र प्राप्त होंगे। माँ बेटी की पूजा में उलटफेर हो गई। दिव्य दृष्टि से देखकर भृगु पुनः वहां पधारे तथा उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण होकर व्यवहार करेगा तथा तुम्हारा बेटा ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित आचार विचार वाला होगा।
बहुत विनय करने पर भृगु ने मान लिया कि सत्यवती का बेटा ब्राह्मणोचित रहेगा, किंतु क्षत्रियों की तरह कार्य करने वाला होगा। सत्यवती के पुत्र जमदग्नि मुनि हुए। उन्होंने राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से विवाह किया। रेणुका के 5 पुत्र हुए। नंबर 1 रोमनवान, नंबर 2 सुषेण, नंबर 3 वसु, नंबर 4 विश्वावसु तथा 5वें पुत्र का नाम परशुराम था। वही क्षत्रियोचित आचार विचार वाला पुत्र था। एक बार सद्यस्नाता रेणुका राजा चित्ररथ पर मुग्ध हो गई। उसके आश्रम पहुंचने पर मुनि को दिव्य ज्ञान से समस्त घटना ज्ञात हो गई। उन्होंने क्रोध के आवेश में बारी बारी से अपने 4 बेटों को मां की हत्या करने का आदेश दिया, किंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। जमदग्नि ने अपने 4 पुत्रों को जड़बुद्ध होने का शाप दिया। परशुराम ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। परशुराम ने पहले वर से मां का पुनर्जीवन मांगा और फिर अपने भाइयों को क्षमा कर देने के लिए कहा। जमदग्नि ऋषि ने परशुराम से कहा कि वो अमर रहेगा। एक दिन जब परशुराम बाहर गए थे तो कार्तवीर्य अर्जुन उनकी कुटिया पर आए। युद्ध के मद में उन्होंने रेणुका का अपमान किया तथा उसके बछड़ों का हरण करके ले गए। गाय रंभाती रही। परशुराम को मालूम पड़ा तो क्रुद्ध होकर उन्होंने सहस्रबाहु हैराज को मार डाला। हैराज के पुत्र ने आश्रम पर धावा बोला तथा परशुराम की अनुपस्थिति में मुनि जमदग्नि को मार डाला। परशुराम घर पहुंचे तो बहुत क्रोध हुए तथा पृथ्वी का क्षत्रियहीन करने का संकल्प ले लिया। अतः परशुराम ने 21 बार पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों का संहार किया। समंत पंचक क्षेत्र में 5 रुधिर के कुंड भर दिए। क्षत्रियों के रुधिर से परशुराम ने अपने पितरों का तर्पण किया। उस समय ऋचिक साक्षात प्रकट हुए तथा उन्होंने परशुराम को ऐसा कार्य करने से रोका। ऋत्विजों को दक्षिणा में पृथ्वी प्रदान की। ब्राह्मणों ने कश्यप की आज्ञा से उस वेदी को खंड खंड करके बांट लिया। अतः वे ब्राह्मण जिन्होंने वेदी को परस्पर बांट लिया था वह खांडवायन कहलाए। इसके आगे भगवान परशुराम की बहुत से रहस्य है, लेकिन मैं और नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। आइए तो अब हम भगवान राम की कथा जानेंगे। नंबर 7 मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। राम का जीवन काल एवं पराक्रम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में लिखा गया है। उनके ऊपर तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस रचा गया था। खास तौर पर उत्तर भारत में राम बहुत अधिक पूजनीय माने जाते हैं। रामचंद्र हिंदुत्ववादियों के भी आदर्श पुरुष हैं। राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था, जो लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, और इनके 3 भाई थे जिनके नाम हैं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। श्री राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया था। अनेक विद्वानों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी है। वाल्मीकि रामायण तथा पुराणादि ग्रंथों के अनुसार वे आज से कई लाख वर्ष पहले त्रेता युग में हुए थे। विद्वान का कहना है 5000 ईसा पूर्व मानते हैं। अपने शील और पराक्रम के कारण भारतीय समाज में उन्हें जैसी लोक पूजा मिली वैसी संसार के अन्य किसी धार्मिक या सामाजिक जननेता को शायद ही मिली हो। भारतीय समाज में उन्होंने जीवन का जो आदर्श रखा, स्नेह और सेवा के जिस पद का अनुगमन किया, उसका महत्व आज भी समूचे भारत में अक्षुण्ण बना हुआ है। वे भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रतीक थे। भारत के कोटि कोटि नर नारी आज भी उनके उच्च आदर्शों से अनुप्राणित होकर संकट और असमंजस की स्थितियों में धैर्य एवं विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पालन का प्रयत्न करते हैं। उनके त्यागमय सत्यनिष्ठ जीवन से भारत ही नहीं, विदेशों के भी मैक्समुलर, जोन्स, कीथ, ग्रिफिथ, बरानिकोव आदि विद्वान आकर्षित हुए हैं। उनके चरित्र से मानवता मात्र गौरवान्वित हुई है। अब हम उनके जन्म और वनवास के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा और दीपावली राम की जीवन कथा से जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि राम का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। उनके जन्म के समय का अनुमान सही से नहीं लगाया जा सका है। आज के युग में राम का जन्म रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। राम 4 भाइयों में से सबसे बड़े थे। इनके भाइयों के नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। उनका राज्य न्यायप्रिय और खुशहाल माना जाता था। इसलिए भारत में जब भी सुराज की बात होती है, रामराज या रामराज्य का उद्धरण दिया जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की।
राम के बचपन की विस्तार पूर्वक विवरण स्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के बालकांड से मिलती है। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राम कौशल्या के पुत्र थे, सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे और कैकेयी के पुत्र भरत थे। कैकेयी चाहती थी उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलाया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। राम की पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वनवास गए थे और आप सभी तो जानते हैं। भगवान श्री राम की कथाएं और भी आगे हैं, लेकिन यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। बाकी 3 अवतार के बारे में जानेंगे, इसी का दूसरा भाग में जानेंगे। इसी का दूसरा भाग देखना ना भूलें। और आप मेरे वीडियो में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जितनी वीडियो अपलोड करें कि सबसे पहले आप सभी के पास जाए।